उस रात चांद पूरी तरह से गायब था और जंगल के बीचों बीच खड़ा वह प्राचीन मंदिर अजीब सी सर्दी और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। दीपू ने अपने दादा की पुरानी किताब से पढ़ा था कि यक्षिणी साधना से अपार धन और शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु उसकी कीमत क्या होगी, यह जानने की कोई चाह उसमें नहीं थी। लालच ने उसे उस खतरनाक साधना के लिए मजबूर कर दिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहानी की शुरुआत। दीपू, एक मध्यम वर्गीय युवक, हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। गांव के पास की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें यक्षिणी साधना का वर्णन था। किताब में लिखा था कि जो व्यक्ति यक्षिणी को प्रसन्न कर ले वह उसे असीम धन और सुख प्रदान करती है, परंतु साथ ही चेतावनी भी थी। यक्षिणी हमेशा देने से पहले लेने की शौकीन होती है। लालच में अंधे होकर दीपू ने साधना का निर्णय ले लिया। वह रात को जंगल के बीच उस पुराने मंदिर में पहुंचा जहां यह साधना की जाती थी। किताब के निर्देशानुसार उसने चंदन की लकड़ियों की माला बनाई, सरसों के तेल का दीपक जलाया और मंत्र जपना शुरू किया। वातावरण अचानक भारी और ठंडा हो गया। ऐसा लगा जैसे चारों ओर से किसी की आंखें उसे घूर रही हों। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, मंदिर में हल्की सी लाल रोशनी चमकी। सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए किसी सर्प की भांति दिख रहे थे और उसकी आंखें, वे आंखें किसी शिकार पर झपटने वाले बाघ की तरह चमक रही थीं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? यक्षिणी की आवाज हवा में गूंज उठी। दीपू, डर और लालच के मिश्रण में कांपते हुए बोला, मैं धन और शक्ति चाहता हूं। यक्षिणी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डरावना भाव था। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। दीपू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। यक्षिणी ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और मंदिर के चारों ओर गूंजते हुए काले धुएं का भंवर बन गया। दीपू की आंखों के सामने अचानक सोने के सिक्कों का ढेर प्रकट हो गया। उसने खुशी से चिल्लाते हुए सिक्कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आवाज ठंडी और कठोर हो गई। अब मेरी बारी है। दीपू को महसूस हुआ कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यक्षिणी की जगह अब वहां एक विकराल छाया थी, जिसके लंबे नाखून धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास दीपू का शव पाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा भय का भाव था। उसके चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे थे, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यक्षिणी साधना ने दीपू को वह सब दिया जिसकी उसने लालच किया था, परंतु उसकी कीमत उसकी आत्मा थी। कहते हैं, आज भी जो उस मंदिर में जाता है वह दीपू की चीखों को सुन सकता है,